पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले इस व्रत को विभुवन संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। संकष्टी का अर्थ होता है मुसीबतों को हरने वाला। इस दिन भगवान गणेश को अपना आराध्य मानने वाले भक्त सच्ची श्रद्धा से और पूरी शुद्धता से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उन्हें लड्डू, हलवा, पूरी, मेवा इत्यादि का भोग लगाते हैं। रात में जब चंद्रोदय होता है तब चांद को जल अर्पण करके ही भक्त अपना व्रत खोलते हैं। शास्त्रों की माने तो संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। पुरुषोत्तम महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को पड़ने वाले इस व्रत में चंद्रमा को जल अर्पण करने से आपका भाग्य खुलता है और सभी प्रकार की शारीरिक समस्याएं, बीमारियां दूर होती हैं। किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए संकष्टी गणेश चतुर्थी का विधि पूर्वक व्रत करना जरूरी होता है। इस दिन चंद्रमा को जल अर्पण करने से विवाह से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। तो आइए मनोकामनाओं को पूरा करने वाले इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। सतयुग में एक बहुत प्रतापी राजा पृथु हुआ करते थे। राजा पृथु को 100 यज्ञ कराने के लिए भी जाना जाता था। उनके राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करते थे जिसे चारों वेदों का ज्ञान था। वह बहुत ही ज्ञानी और प्रसिद्ध विद्वान थे। उनके 4 पुत्र थे। जब उनके चारों पुत्र बड़े हुए तब उन्होंने उन चारों का विवाह कर दिया। उसमें से सबसे बड़े पुत्र की पत्नी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। जब वह विवाह करके अपने ससुराल आई तब उसने अपने सास ससुर से भी यह व्रत करने की इजाजत मांगी, लेकिन उसके ससुर ने कहा, तुम एक अच्छे घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें किसी बात की कमी है जो तुम यह संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत करना चाहती हो। बहू के बार बार कहने पर भी उसके सास ससुर ने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर सा लड़का हुआ। जब लड़का बड़ा हुआ तब उसके माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया, लेकिन विवाह के दिन ही उस लड़के की मति भ्रष्ट हो गई और वह कहीं चला गया। जब यह बात सभी को पता चली तो हर तरफ लड़के की खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन लड़का कहीं नहीं मिला। तब ब्राह्मण की बड़ी बहू ने कहा, ससुर जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने दीजिए, उसी की वजह से मेरा बेटा कहीं चला गया है। यह बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने बहू को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने की इजाजत दे दी। बहू ने जैसे ही संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प लिया, उसका लड़का वापस चला आया। उसके बाद से बहू और लड़के की पत्नी भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी, जिससे उसके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो गई। दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान गणेश ने उस ब्राह्मण की बहू पर कृपा की थी, उसी तरह हर गणेश भक्त पर उनकी कृपा बनी रहे। इसी आशा के साथ आज की ये कथा समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इसी तरह की कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल से निरंतर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो जाए। हम जल्द मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।